नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज हम सबके आराध्य श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की आराध्य पथ प्रदर्शक संत शिरोमणि रामानंद आचार्य के शिष्य संत शिरोमणि पीपा जी के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, पीपा जी जो है वो गढ़गागरोन के महाराजा थे और खिंची चौहान थे। तो आज मैं संत शिरोमणि पीपा जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। खिंचियों की उत्पत्ति का वर्णन बड़ा रोचक वर्णन है और मुहुनोत नैणसी ने वर्णन किया है। एक बार आसराव ने अपने पुत्र माणक राव को कहा कि सूर्योदय और सूर्यास्त की जितनी भूमि पर तू घूम आएगा उतनी भूमि तुझे बख्शी जाएगी। माणक राव ऊंट पर बैठकर निकला और सूर्यास्त के समय तक जब घर आया तो उन्होंने पूरा का पूरा वृतांत बताया। पिता के यह पूछने पर कि तूने कई खाना खाया था, माणक राव ने बतलाया कि एक स्थान पर गवारिया लोगों द्वारा बनाई गई खिचड़ी को ऊंट पर बैठे बैठे ही खाया था। इस पर पिता ने उसे जितनी धरती पर वह गुम आया था वह तो दी ही, साथ ही खिचड़ी खाने के कारण उसे और उसके वंशजों को खिसी विरुद्ध के नाम से जाना जाता है और यह उनके लिए एक प्रकार से विशेषण हो गया, जिनसे खिसियों का उत्स हुआ, यानी इसके कारण इनको खिंसी कहा जाता था। ये खिंसी किस प्रकार से कहा जाता है उसके बारे में मैंने बताने का प्रयत्न किया गया है। यह मुहुनोत नैणसी के वर्णन के माध्यम से हम जानते हैं। तो इनके वंश वृक्ष को जानते हैं तो सबसे पहले राव, लाखन, फिर बल, सोही, महंदराव, अणहल, जिंदराव, आसराव, माणकराव खींची, अखेराव, चंद्रराव, लखन राव, गोयंदराव, सांगमराव, गुंदराव तक का वर्णन मिलता है। गुंदराव के बाद की वंशावली नैणसी में नहीं है। यह हमें चौहान कुल कल्पद्रुम से ही प्राप्त होती है, यानी उनके पहले जितने भी राजे महाराजे थे उनका वर्णन मुहुनोत नैणसी ने नैणसी की ख्यात में वर्णन किया है। अब आगे की इनके वंश में कौन कौन हुए उनके बारे में चौहानों का कल्पद्रुम में उनका वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। गुंदलराव उर्फ गे सिंह, जिसका राज्य जायल में था। बेलमुंज या आना अथवा सामंत सिंह, देवन सिंह या धारू, जैत्र सिंह उर्फ जीतराय, कल्याण राव, कड़वा राव उर्फ क्रोध सिंह। अब कड़वा राव जी के 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था पीपा राव।
द्वितीय पुत्र प्रताप राव, तृतीय पुत्र अजय सिंह, चतुर्थ पुत्र मलय सिंह। इस प्रकार से कड़वा राव क्रोध सिंह जी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र पीपा राव के नाम से जाने जाते थे। पीपा राव के कोई संतान नहीं थी और उनके छोटे भाई प्रताप राव के 2 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम गोविंद राव और द्वितीय पुत्र का नाम कल्याण राव। तो प्रताप राव जी के जो द्वितीय पुत्र कल्याण राव जी थे वो संत शिरोमणि जो पीपाजी महाराज बनते हैं, जो पहले पीपा राव के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने पुत्र को पुत्र के रूप में अपने अनुज पुत्र कल्याण राव को गोद ले लिया। कल्याण राव जी के बाद भोजराव, भोजराज जी के बाद अचल दास खींची, जो अचल दास की वचनिका शिवदास गार्डन ने की है। और अचल दास बहुत ही पराक्रमी और प्रसिद्ध राजा हुए हैं और उन्होंने युद्ध भूमि में बहुत ही अच्छा पराक्रम का प्रदर्शन किया। अचल दास जी के पुत्र थे वो 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम शशिक देव, काहन सिंह, पालन देव, प्रताप उर्फ पातक और खड़ग सिंह उर्फ गज सिंह। अब शशिक देव जी के पुत्र धीरज देव थे और धीरज देव जी के पुत्र वेणीदास। यह चौहान कल्पद्रुम के अंदर वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से यह पीपाजी का एक प्रकार से वंश वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि हमारे पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के आराध्य होने के कारण हम सबको इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी होना जरूरी है। तो अभी मैंने पहले तो खिंची किस प्रकार से कहते हैं उनके बारे में बताने का प्रयत्न किया। इसके बाद मूणोत नैन्सी के अनुसार इनका वंश वृक्ष क्या है वह बताने का प्रयत्न किया। इसके बाद फिर चौहान कल्पद्रुम के अंदर किस प्रकार से उनका वंश वृक्ष है उनके बारे में भी बताने का प्रयत्न किया। अब 2 प्रसिद्ध शासकों का यहाँ पर जो वर्णन है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। अब प्रताप राव के बारे में बताया है कि यह क्रोध राव जी के, ये कड़वा राव जो क्रोध राव थे उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रताप राव था। प्रताप राव वही थे जो हमारे आराध्य हैं, पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के आराध्य माने जाते हैं। और इनके मार्ग का अनुकरण करने के कारण जितने भी उस जमाने के अंदर लोगों ने इस धर्म को अपनाया वो सभी पीपा पंथी कहलाए, जो आज पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं हम सबके आराध्य संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के बारे में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज एक परिचय। इनका जन्म पीपा राव का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत देखते हैं तो 1380 के अंदर ईस्वी सन 23 अप्रैल 1323 के अंदर इनका जन्म हुआ था। जानने की बात यह है कि विक्रम संवत 1380 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन ईस्वी सन को देखते हैं तो 23 अप्रैल 1323। अब विक्रम संवत और ईस्वी सन में जानने के लिए अपने को 57 ईस्वी जो सन है उसमें 57 वर्ष जोड़ने से विक्रम संवत मिलते हैं, यानी विक्रम संवत बनता है।
अब उनका जन्म स्थान गागरोनगढ़ जो झालावाड़ जिले के अंदर विद्यमान है, गागरोन के नाम से प्रसिद्ध है और वो झालावाड़ जिले के अंदर राजस्थान के अंदर विद्यमान है। अब ये गागरोनगढ़ जो है वह हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, पीपाजी महाराज की जन्मस्थली रहा है। यह काली सिंध एवं आहू नदी के तट पर बना हुआ एक जल दुर्ग है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र के अंदर अनेक प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है। लगभग उसमें 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिसमें धानव दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है, जल दुर्ग है। तो ये जो दुर्ग है गढ़ गागरोनगढ़, ये जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। 2 नदियों के तट पर बना हुआ है, काली सिंध एवं आहू की नदी के तट पर यह विद्यमान है। अब वंश, हम सब जानते हैं कि पहले 4 प्रकार के ही वंश होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो पीपाजी का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ। अब क्षत्रिय को जानना भी जरूरी है। सतात त्रायत इति क्षत्रिय, जो धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए, असहाय लोगों की जो रक्षा करता है, सज्जन लोगों की जो रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। इनका जो कुल था वह अग्निकुल था। हम सब जानते ही हैं कि हम सब के कुल भी है सूर्यवंशी, जिसको वंश भी कह सकते हैं। सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, ऋषिवंश। सूर्यवंशी राजाएं जो सूर्य के वंश में उत्पन्न हुए हैं वो सूर्यवंशी राजा कहलाते हैं। चंद्रवंशी जो चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। अग्निवंशी जो अग्नि के वंश में उत्पन्न हुए हैं वो अग्निवंशी कहलाते हैं। अब अग्निवंश के अंदर हम सब जानते हैं कि एक बार वशिष्ठ ऋषि माउंट आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ कर रहे थे और राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यज्ञ करते समय परमपिता परमात्मा से यज्ञ की रक्षा करने के लिए आह्वान किया। तो अग्निकुंड में से परमार, सोलंकी, प्रतिहार इत्यादि उसमें से जातियां निकली। प्रतापी एक एक व्यक्ति निकले और वो अग्निवंश कहलाते हैं। चौहान है, परमार है, सोलंकी है और प्रतिहार, ये अग्निवंशी कहलाते हैं। तो पीपाजी का वंश भी अग्निवंश था। गोत्र की दृष्टि से हम देखें तो पीपाजी का गोत्र खिंची चौहान। अब उनमें गुण देखें कि क्या क्या विशेषता उन पीपाजी के अंदर विद्यमान थी। तो वो वीर थे, साहसी थे और प्रजापालक भी थे। यानी वीर शासक थे, साहसी थे और प्रजा का पालन करने वाले थे। अब उनका वास्तविक नाम, इनका जन्म का नाम पीपाराव था। पीपाराव, राज्याभिषेक विक्रम संवत 1400 ईस्वी के अंदर उनका राज्याभिषेक हुआ। यानी पीपाराव का राज तिलक, राजपाट 1400 ईस्वी के अंदर हुआ। पिता का नाम, पीपाराव के पिता का नाम कड़वाराव था, जिसको क्रोध सिंह भी कहते थे। पीपाजी की माताजी का नाम सफला देवी। अब पीपाजी की रानियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। पीपाजी की कुल 12 रानियां थीं, जिनमें सबसे छोटी जो रानी थी
उसका नाम सीता जी था, सीता सोलंकिनी। और वह टोडा राय सिंह जो टोंक जिले के अंदर है, उस टोडा राय सिंह के राजा की राजकुमारी थी। पुत्र, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि पीपाजी महाराज की 12 रानियां थीं और उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने अपने अनुज पुत्र प्रताप राव के पुत्र कल्याण राव को दत्तक पुत्र लिया, जो अपने प्रताप राव का भाई था। प्रताप अपना अनुज प्रताप राव, उसका पुत्र कल्याण राव को उन्होंने दत्तक पुत्र लिया, यानी गोद पुत्र लिया। कल्याण राव का फिर वो राज्याभिषेक करवाते हैं। कल्याण राव का राज्याभिषेक आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को 1414 विक्रम संवत के अंदर पीपाजी महाराज दत्तक पुत्र जो कल्याण राव जी लिए जाते हैं, उनका राज्याभिषेक करवाते हैं। अब रियासत के राजा, हम सब जानते हैं कि 1947 के पहले 562 हिंदुस्तान में प्रसिद्ध बड़ी बड़ी रियासतें थी। उन रियासतों के अंतर्गत एक रियासत जालवाड़ा भी थी। तो आप जालवाड़ा रियासत के महाराजा थे। अब पीपाजी महाराज के समय में अनेक प्रकार के युद्ध भी लड़े, क्योंकि वो पहले से ही मैंने बता दिया है, वो पराक्रमी थे, वो साहसी थे और अनेक प्रकार के गुणों से युक्त थे। तो उन्होंने 2 प्रकार की लड़ाई लड़ी। एक टोडा का युद्ध, एक जो लड़ाई है वो टोडा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी जो लड़ाई है वो गढ़गागरोन का युद्ध, यह कहलाती है। टोडा का युद्ध और गढ़गागरोन का युद्ध। अब प्रमुख उपलब्धियां, पीपाजी ने प्रमुख कौन कौन सी उपलब्धि है उनको प्राप्त किया। उस समय तात्कालिक दिल्ली सल्तनत के राजा जो थे वो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज्य किया करते थे। उनके साथ पीपाजी महाराज की लड़ाई होती है और पीपाजी ने उनको युद्ध भूमि में पूरी तरह से हरा दिया। यह एक इनकी प्रमुख राज्यकाल की उपलब्धि मानी जाती है। फिर धीरे धीरे पीपाजी महाराज का जीवन है, मन है, वो राजपाट की ओर न लग करके आध्यात्म की ओर उनका मन लगने लगा। तो फिर वो सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि उन्होंने युद्ध जनित उन्माद, जो ये लड़ाई लड़ी थी उसमें युद्ध से होने वाला उन्माद और अनेक प्रकार के लोगों की हत्या और ज़मीन से जल तक के रक्तपात को उन्होंने अपने जीवन में देखा और इन सब को देख करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप संन्यास लेने का निर्णय किया। तो हम सब जानते हैं उस जमाने में तात्कालिक वैष्णव धर्म की प्रसिद्ध संत उत्तर भारत के अंदर जो थे वो रामानंद आचार्य जी थे। रामानंद आचार्य जी काशी के अंदर निवासरत थे, यानी काशी के निवासी थे। और अब पीपाजी का मन राजसी वैभव विलासिता में न लग करके अब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वो तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप तात्कालिक काशी के उत्तर भारत के वैष्णव धर्म के सबसे प्रसिद्ध संत रामानंद आचार्य जी के संपर्क में आते हैं और उनसे वह फिर संन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। यानी राजपाट को छोड़ करके वह उनके शिष्य हो जाते हैं, रामानंद आचार्य के
शिष्य होकर के राजपाट छोड़ करके वो सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्होंने उनको दीक्षित किया और वो उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। अब हम सब जानते ही हैं उस समय भारतवर्ष में उस समय की जो स्थिति थी वो बड़ी विचित्र थी। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के ऊपर सल्तनत का साम्राज्य था और तात्कालिक ज़माने में राजे महाराजे एवं उनके मध्य बार बार युद्ध भी हो जाया करता था और फिर इनका मन राजपाट में न लग करके सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए उनका मन राजी हो गया और वो सन्यासी हो गए। अब पीपाजी के गुरु भाई थे जिसको गुरु मंडली के नाम से जानते हैं, गुरु भाई मंडली, जिसमें कुल 12 रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे और उनमें ब्राह्मण वंश से संबंधित भी थे, क्षत्रिय वंश से संबंधित भी थे और अन्य वंश से संबंधित भी उनके शिष्य थे। ब्राह्मण वर्ग से संबंधित शिष्य थे उनमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद एवं योगानंद, ये 5 प्रकार के जो विद्यार्थी रामानंद जी के थे वो ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। एक क्षत्रिय वंश से संबंधित जो गढ़गागरोन के महाराजा प्रताप राव जो पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा अन्य भी व्यक्ति रामानंद जी के शिष्य बने। कबीरदास जो जुलाहा का पुत्र था और कबीर की वाणी हम सब जानते हैं। कबीरदास मध्यकालीन भक्तिकालीन संत हुए हैं और उस जमाने के अंदर संत जो परंपरा थी वो एक सगुण भक्ति धारा थी और एक निर्गुण भक्ति धारा थी। ये भगवान तक जाने के मार्ग थे और इनके माध्यम से लोग भगवान की प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए थे। क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम योगः कर्मसु कौशलम, और सभी प्रकार की विद्याओं में अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है वो रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वही होती है जो मोक्ष प्रदान करने वाली हो। इसलिए हमारे 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होने का मतलब अपने आप को मुक्त हो जाना, परम धाम को प्राप्त हो जाना। इसके लिए हमारे यहाँ पर प्रयत्नरत रहे हैं। इसलिए कबीरदास जी जो थे वो संत निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में 2 प्रकार की शाखा थी, रामाश्री और कृष्णाश्री। राम के तुलसीदास जी हुए और कृष्ण के रसखान और सूरदास जी हुए। निर्गुण भक्ति धारा भी 2 प्रकार की थी, एक तो ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रसिद्ध थे वो कबीरदास जी थे, ज्ञान के माध्यम से परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। तो कबीरदास जी जूला थे, सेन जो जाति से नाई थे, दन्ना जो जाति से जाट थे, रेदास जो चमार थे, वो भी मिल करके रामानंद जी के विद्यार्थी होते हैं। और 2 स्त्रियां थी जो भी वैष्णव धर्म में वो भी दीक्षित हो गई, एक का नाम पद्मावती और दूसरी का नाम सूरसरी। इस प्रकार से रामानंद की शिष्य मंडली में कुल 12 विद्यार्थी थे। ये 12 शिष्य की मंडली थी जो ये रामानंद जी के थे और ये वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए अपना तन मन से युक्त होकर के इस काम में लगे हुए थे। पीपाजी ने लगभग 22 वर्षों तक, अंतिम जो अपने जीवन के 22 वर्ष थे उसमें उन्होंने भक्ति की। और हम सब जानते ही हैं कि पीपाजी निर्गुण भक्ति धारा को ज़्यादा महत्व देते थे, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप में ज़्यादा विश्वास करते थे और उनकी भक्ति के लिए ही दूसरों को भी कहते थे कि परमपिता परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। यह निर्गुण भक्ति धारा का मूल मंत्र माना जाता है। और उन्होंने
22 वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया और उन्होंने अनेक स्थानों पर भ्रमण भी किया, जिसमें काशी, जो उस समय ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। विद्वान लोग हैं वो भारत के अंदर जो रहते थे, उनमें काशी जो था वो ज्ञान और विज्ञान का बड़ा प्रमुख केंद्र माना जाता था और काशी पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता था। और ऐसा भी कहा जाता था कि ये काशी में पढ़ा हुआ व्यक्ति है, इस प्रकार से वो प्रसिद्धि को प्राप्त होता था। तो संत शिरोमणि पीपाजी महाराज काशी भी गए, द्वारिका भी गए। हम सब जानते हैं कि उन्होंने द्वारिका में भी भ्रमण किया और द्वारिकाधीश के मंदिर में भी जाते हैं और वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार इनका होता है। धानेरा जो गुजरात के अंदर विद्यमान है, वहाँ जाकर के भी उन्होंने भ्रमण किया। पीपाड़ जो जोधपुर के पास में है, वहाँ भी वो गए और टूडा ग्राम जो टोंक जिले के अंदर स्थित है, वहाँ भी उन्होंने भ्रमण किया। इसके अलावा पीपाजी महाराज ने पूरे राजस्थान, पूरे गुजरात, इसके अलावा अन्य प्रांतों का भी सन्यासी जीवन में भ्रमण किया और धर्म का प्रचार किया। फिर उनकी रचना, उन्होंने क्या क्या लिखा जो हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो हम अपने जीवन में उन ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। तो उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी, जिसमें पहला पदावली नामक ग्रंथ लिखा, चिंतामणि, कहरा, जोग ग्रंथ और साखिया, इस प्रकार से ये उनकी रचनाएं हैं। पदावली, चिंतामणि, कहरा, जोग ग्रंथ और साखिया, ये प्रमुख पीपाजी महाराज की रचना है। हम सब पीपा क्षत्रिय दर्जी होने के नाते हम सब का परम कर्तव्य बनता है कि जरूर इनके द्वारा लिखी हुई इन रचनाओं को पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, हृदयंगम करेंगे और उसके आधार पर अपने जीवन को उत्कर्ष बनाने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि पीपाजी ने अनेक प्रकार से चमत्कार भी दिए, जो उन्होंने अपने जीवन में प्रसिद्ध चमत्कार जो दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। लाठियों का वृक्ष बनाना, ये उनका चमत्कार था। लाठी जो थी उनका उन्होंने वृक्ष बना दिया अपने तप के बल पर, ज्ञान के बल पर, विद्या के बल पर। टूडा में भंडारा करना, टूडा नामक स्थान है, वहाँ पर साधु संतों को खाने के लिए, भोजन के लिए भंडारे की व्यवस्था अपने चमत्कार के बल पर करवा देते हैं। अंतःकरण की बात जानना, पीपाजी महाराज प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण के अंदर कौन सी बात है उसकी बात भी वो मान जाते थे। अंतःकरण की बात भी उनको ज्ञात हो जाती थी कि कौन से व्यक्ति के मन में क्या भाव है, वो भी वो जानने वाले थे। सिंह का प्रकट व अदृश्य होना, सिंह किस प्रकार से प्रकट होता है और किस प्रकार से अदृश्य उन्होंने करवा दिया। अकस्मात शेर उनके सामने प्रकट हो गया और आंखों के सामने देखते देखते अदृश्य हो गया। मृतक को जीवित करना, उन्होंने मृतक व्यक्ति को जीवित कर दिया। मृतक व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति भी उनके अंदर विद्यमान थी। एक मृतक व्यक्ति को भी उन्होंने अपने चमत्कार के बल पर जीवित कर दिया। दूर की घटना को देखना, अलग अलग स्थान पर होने वाली घटना भी वो अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से, ज्ञान के बल पर, तप के बल पर और अपने साधना के बल पर वो जान लिया करते थे। दूर की जो घटना है वो भी वो अनेक स्थानों की घटना है वो भी देख लिया करते थे। एक ही समय 5 स्थानों पर उपस्थित होना, ये भी उनका एक चमत्कार माना जाता है। एक ही स्थान पर, अब एक ही समय एक ही है, लेकिन 5 स्थान पर पीपाजी के दर्शन हुए। एक ही समय में 5 जगह पर उन्होंने दर्शन दे करके ये भी चमत्कार दिया। तो ये हम सब जानते हैं कि इनके ये प्रमुख चमत्कार थे और इन प्रकार के चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में दिए। अब प्रमुख उपदेश, वो सन्यासी होने के बाद क्या क्या उपदेश देते हैं, वो उपदेश हम सबको जानने की आवश्यकता है। संत पीपाजी मध्यकालीन, जो मैंने बता दिया, मध्यकालीन भक्ति संत काव्य धारा के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकाल था उस जमाने के अंदर, मध्यकाल था। कालों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इनका जन्म
मध्यकाल में हुआ था। और मध्यकाल में निर्गुण भक्ति संत काव्य धारा के ये प्रसिद्ध संत थे और उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया। अनेक प्रकार के तात्कालिक जमाने में आडंबर जो दिखावा जिसको कहते हैं, इस प्रकार के दिखावे के आडंबर हुआ करते थे, उनका उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत घोर विरोध किया। रूढ़िवादी परंपराओं का भी विरोध, अनेक प्रकार की ऐसी परंपरा थी, परंपरा से ही बनती है और परंपरा का जो उद्देश्य है वो तात्कालिक समय में तो ठीक हो सकता है, लेकिन समय के हिसाब से परंपरा जो है वो रूढ़ि बन जाती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस समय परंपरा प्रारंभ हुई थी वो सही हो सकती है, लेकिन देश काल और समय के आधार पर परंपरा भी बदलती रहती है और यदि नहीं बदलती है तो वो रूढ़ि कहलाती है। तो रूढ़िवादी परंपराओं का भी उन्होंने विरोध किया था। ईश्वर निर्गुण व निराकार है, वह सर्वत्र व्याप्त है, जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में व्याप्त है, मानव मन में ही सारी सिद्धियां व्याप्त हैं। ईश्वर या परम ब्रह्म की पहचान मन के अनुभूति का विषय है। ये उनका उपदेश है कि भाई ईश्वर निर्गुण भी है, निराकार भी है और वो सर्वत्र विद्यमान है और ये जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर व्याप्त है और अपनी मानव साधना के बल पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर जो है वो एक अनुभूति का विषय है, ब्रह्म की पहचान है, वो मन के माध्यम से हो जाती है। यानी आत्मा का परमात्मा में मिलन ही ईश्वर का साक्षात्कार कहलाता है। परमात्मा है, आत्मा हम सब के अंदर विद्यमान है और परमात्मा परमपिता परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा है वो हमेशा साधना करती है, अच्छे कामों में प्रयत्नरत रह करके वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाती हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति एवं अहिंसा का भी संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी और उनकी शिक्षा है जो हम सब जानते हैं। उन्होंने ये भी बताया जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, सो खोजे सो पावे, जहाँ खोजेंगे वहाँ मिल जाएगा। पीपा प्रणवी परम तत्व, पीपा ये कहते हैं कि यही प्रण तत्व है, सतगुरु होई लखावे, सतगुरु के माध्यम से ही ये प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमारा शरीर है वो पिंड है और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है और जहाँ खोजेंगे वहाँ उनकी प्राप्ति हो सकती है और ये सतगुरु के माध्यम से ही संभव है। और अनेक प्रकार की शिक्षा जो हम सब सुनते हैं जानते हैं, पीपा पाप न कीजिए अलगो रहीजिए आप, करनी जासी आपकी कुण बेटो कुण बाप। पाप किसी भी प्रकार का नहीं करना है, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर उसका फल भोगना पड़ेगा। यदि पिताजी कर्म करते तो पिताजी को भोगना है और यदि पुत्र कर्म करता है तो पुत्र को भोगना पड़ता है। कहने का मतलब कर्म फल है वो जरूर प्रभावित होते हैं, इसलिए कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। जी मार जोहर करे खाता करे बखान, पीपा परतब देख ले थाली माहे मसान। अब जीव हत्या का भी उन्होंने घोर विरोध किया था कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में अहिंसा का पालन किया। पीपा गुरु प्रसाद ते पायो ज्ञान अनंत, भव सागर ने पार कर दुख को आयो अंत। पीपा पारस परसता लोहा कंचन होई, सिद्ध के काठे बैठता साधक की सिद्ध होई। परमारत्रे कारणे जिनको जीवन अंत, पीपा सोई सत पुरुष सोई सांसो संत। संत के बारे में बताया है कि सही अर्थों में सच्चा संत कौन सा हो सकता है, उनके बारे में भी उन्होंने व्याख्या की है। आज धूप पे छाव है, काल छाव पे धूप, पीपा पलट्यो ही करे रंग रूप अरु धूप। और उन्होंने समय और परिस्थिति का भी वर्णन किया है कि आज छाव है वहाँ पर पहले धूप थी और जहाँ पर धूप है वहाँ पर छाव थी। कहने का मतलब है कि समय जो है वो परिवर्तनशील है। समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने काम किया। बाह्य आडंबरों का जो मैंने पहले बता दिया खूब विरोध किया। कर्मकांड और रूढ़ियों की भी उन्होंने कटु आलोचना की। कुरीति और कुप्रथाओं का भी उन्होंने विरोध किया। अहिंसा पर बल दिया। ऊंच नीच एवं छुआछूत का उन्होंने विरोध किया। सामाजिक सद्भावना पर, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना के ऊपर उन्होंने बल दिया।
पर्दा प्रथा का कठोर उन्होंने विरोध किया। और उत्तर भारत में पहली बार हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ही पर्दा प्रथा का विरोध किया। क्यों, हम सब जानते हैं, अपनी पत्नी सीता सहचरी को उन्होंने आजीवन बिना पर्दे में रखा, क्योंकि क्षत्रिय वंश और राजा होने के नाते पर्दा प्रथा की तात्कालिक समय में व्यवस्था थी। लेकिन पीपाजी महाराज जब सन्यासी हो जाते हैं तो अपनी सीता जी को हमेशा साथ में रखा और वो बिना पर्दे के साथ में रखा करते थे। जबकि राजपूतों में पर्दा प्रथा का विशेष उस जमाने में प्रचलन था। वे देश के महान समाज सुधारकों की श्रेणी में आते हैं। उनका जीवन और चरित्र महान था। संत पीपाजी राजस्थान में भक्ति एवं समाज सुधार की अलग को उन्होंने जगाया। राजस्थान में सही अर्थों में देखें तो संत समाज के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर भक्ति और समाज सुधार की अलग सबसे पहले पीपाजी महाराज ने ही जगाई। और उन्होंने श्रमिक वर्ग का सर्जन किया, मेहनत करने वाले वर्ग जो था उनका सर्जन किया। पीपाजी ने भारत में चली आ रही चतुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में नवीन वर्ग, जो श्रमिक वर्ग जिसको कहते हैं, जो दर्जी है, उनका उन्होंने सर्जन किया और सर्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा सर्जित ये नवीन वर्ग जो पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के नाम से जाना जाता है, और वो परिश्रम करता है, मुख से परमपिता परमात्मा का नाम लेता है और वो भक्ति करता है, लेकिन अपना काम भी करता है। कहने का मतलब है कि हम सब के आराध्य देव है वो संत शिरोमणि पीपाजी महाराज है। उनके द्वारा संत शिरोमणि पीपाजी महाराज है वो सब हम सब के आराध्य है और वो दर्जी समाज के आराध्य हैं। हम सब पीपा पंथी हैं। पीपाजी के पंथ का हम सब ने अनुकरण किया है। उन्होंने जो पंथ बनाया है अहिंसा का मार्ग, उनको हम हमारे पूर्वजों ने पीपाजी महाराज के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करके, और पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज हमारा जो निर्माण है वो उनके द्वारा किया गया। क्योंकि उन्होंने परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के बाद भगवान से यही मांगा कि मुझे इस प्रकार के काम की ज़रूरत है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। दर्जी का काम जो है वो सिलाई का काम है, सुई का काम है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। पंथ स्थापना देखते हैं तो श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की स्थापना उन्होंने की। तात्कालिक क्षत्रिय वंश से संबंधित लोगों ने संत पीपाजी महाराज के उपदेश और मार्ग का अनुसरण किया और अहिंसा का मार्ग अपनाकर सुई का कार्य यानी कपड़े पर सिलाई करने का काम उन्होंने अपनाया, और फिर इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। यानी पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के आराध्य है, पंथ प्रदर्शक हैं और हमारे पंथ की स्थापना करने वाले संत शिरोमणि पीपाजी महाराज हैं। और पीपाजी का फिर स्वर्गवास चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विक्रम संवत 1441 में, और ईस्वी सन को देखते तो 9 अप्रैल 1384 के अंदर उनका स्वर्गवास हो जाता है। पीपाजी महाराज का स्वर्गवास चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, जन्म भी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में और स्वर्गवास भी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 1441 के अंदर ईस्वी सन को देखते हैं तो 9 अप्रैल 1384 के अंदर संत शिरोमणि पीपाजी महाराज साकेत धाम को प्राप्त हो जाते हैं, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं। यह मैंने संत शिरोमणि पीपाजी महाराज का पूरा जीवन व्रत को बताने का प्रयत्न किया गया है। तो हम सब का दायित्व बनता है कि ज़रूर इनके बारे में हम सब लोग जाने, समझे, पहचाने। जय द्वारिकाधीश की, जय पीपाजी महाराज की, जय सभी बंधुओं को। धन्यवाद।